कहते हैं कि महापुरुषों का मिलाप जीवन के बिगड़े हुए राह को भी आंख के झपकने में ही सुधार देता है। संसार में इस प्रकार की बहुत सी मिसालें मिलती है। एक कहानी कबीरदास जी के जीवन की भी है। शहर में एक नई वेश्या आई हुई थी। चढ़ती जवानी की जवान वेश्या वह इतनी सुंदर थी कि उसके मुख से निगाहें हटती नहीं थी। शायद जीवन की मजबूरियों ने उसे शन के बाजार की खिड़की में लाकर बिठा दिया था। एक दिन कबीर जी उसकी खिड़की पर आकर खड़े हो गए और उसके हसीन चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। सुबह का समय था। वह श्रृंगार करके ही खिड़की पर बैठी थी। वेश्या और कबीर जी दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे। दोनों की जुबानें बंद थी। आखिर में वेश्या ने आवाज मारी, फकीर साईं ऊपर आ जाओ। कबीर जी तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो गए। एक संत महात्मा को पूर्ण रूप में देखकर वेश्या के दिल का इंसानी जज्बा जागा। उसने सोचा, आखिर हम वेश्या का क्या यही काम रह गया है कि हम अमृत में जहर घोलें और पवित्र रूहों को अपवित्र करें। उसने कबीर जी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कबीर जी ने इस सवाल का उत्तर ऐसे मुस्कुराहट से दिया जिसके गलत अर्थ लगाकर वेश्या फिर बोली, आप मुझे प्रभु की भक्ति वाले लगते हो। आप मेरे हुस्न को देखकर मेरे शरीर से 2 घड़ियों के लिए मन बहलाने आ गए हो। मैं आपका स्वागत करती हूँ, परंतु जानते हो इसका क्या अंत होगा? आपको पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में एक ऐसा जहर भरा हुआ है जो आपकी प्रभु भक्ति को ढककर आपकी मृत्यु कर देगा। उफ, मैं ये क्या कह रही हूँ? आप मेरे आज के पहले ग्राहक हो। ग्राहक को वापस भेजना दुकानदारी के असूलों के खिलाफ है। आराम से बैठ जाओ। परंतु जब कबीर जी ने उसे पुत्री कहा तो वह चौंक गई। कबीर जी ने कहा, पुत्री, मुझे तेरे हुस्न से कोई वास्ता नहीं। मैं तो केवल उस कुदरत की कारीगरी को देखने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। और जो हुस्न राजमहलों में राजाओं की पूजा का हक होता है, उसे 2 कौड़ी में बिकने के लिए गंदी मोरी में रख देता है। उठ अभागन पुत्री। यह कहते हुए कबीर जी की आंखों में आंसू निकल आए और हुस्नमती वेश्या भी रोने लग गई। उसने जोर से कबीर जी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, बेटी कहा है तो बेटी बनाए रखो। पिताजी, मुझे इस नरक कुंड में से निकाल कर ले जाओ। मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। कबीर जी उसे लेकर नीचे उतर आए। पुत्रियों जैसे उसे कई महीनों तक अपने घर पर ही रखा और फिर उसकी एक सेवक से शादी करवा दी। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।